तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं टेक्नोलॉजीज अवेलेबल फॉर बिग डेटा। यानी कौन कौन से टेक्नोलॉजीज हैं जो कि बिग डेटा के लिए अवेलेबल होती है, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे बिग डेटा के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जरूर बिग डेटा के प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि बिग डेटा टेक्नोलॉजीज आर ए सेट ऑफ टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स दैट इज यूज्ड टू स्टोर, प्रोसेस, एनालाइज एंड विजुअलाइज मैसिव वॉल्यूम ऑफ डेटा एफिशिएंटली। यानी जो बिग डेटा टेक्नोलॉजीज होती है वो एक प्रकार का सेट ऑफ टूल होता है और फ्रेमवर्क होता है जिसका हम यूज करते हैं और डेटा को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए। ओके, अलग अलग एफिशिएंट मैनर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे कह रहा है कि दे एनेबल रियल टाइम इनसाइट्स एंड स्केलेबल ऑपरेशन। यानी ये क्या होता है, ये एनेबल करता है रियल टाइम इनसाइट्स के अकॉर्डिंग और एक स्केलेबल ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। जिसमें सबसे पहले आपका आता है स्टोरेज टेक्नोलॉजीज। तो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें स्टोरेज के लिए कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज होते हैं, तो पहला आपका यूज होता है एसडीएफएस। एसडीएफएस स्टैंड फॉर द हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है फाइल सिस्टम को बाय द अपाचे हेड ऑफ दैट स्टोर द डेटा अक्रॉस द मल्टीपल मशीन। यानी ये क्या करता है, डेटा को मल्टीपल मशीन में स्टोर करने में मदद करता है एसडीएफएस। दूसरा आपका आता है नो एसक्यूएल डेटाबेस, जो क्या करता है, हैंडल द लार्ज वॉल्यूम ऑफ सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। यानी जो भी सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होती है बड़े मात्रा में उनको हैंडल करने का काम करता है। जैसे एग्जांपल है मोंगोडीबी हो गया, कैसेंड्रा हो गया, एचबीएस हो गया। तीसरा पॉइंट आपका आता है अमेजॉन S3, जिसे हम लोग गूगल क्लाउड स्टोरेज या फिर इसके अंदर एजर ब्लोब भी आता है। तो ये क्या करता है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म होता है फॉर द स्केलेबल एंड ड्यूरेबल डेटा स्टोरेज। यानी ये एक स्केलेबल और ड्यूरेबल डेटा स्टोरेज के लिए एक क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म होता है। क्लियर? तो स्टोरेज टेक्नोलॉजी ये है। उसके बाद आपका आता है प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर मैपरेड्यूस यूज होता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का प्रोग्रामिंग मॉडल होता है किसके लिए, फॉर प्रोसेसिंग द लार्ज डेटा सेट। लार्ज डेटा के प्रोसेसिंग के लिए एक पैरेलल वे में, जैसे कि जो कि यूज होते हैं हेडॉप के द्वारा ही। और दूसरा आपका आता है अपाचे स्पार्क, जो क्या है, काफी फास्ट है इन मेमोरी डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क। यानी मेमोरी डेटा प्रोसेसिंग के अंदर, उसके फ्रेमवर्क के अंदर ये काफी फास्टेस्ट काम करता है, जो सपोर्ट करता है बैच को और रियल टाइम एनालिटिक्स को। तीसरा आपका आता है अपाचे स्टोम, जो एक प्रकार का रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। और चौथा आपका पॉइंट आता है अपाचे फ्लिंग, जो स्ट्रीम होता है और बैच प्रोसेसिंग के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग होता है फॉर द रियल टाइम एनालिटिक्स। यानी एक रियल टाइम एनालिटिक्स के लिए ये काम करता है। अब तीसरा हमारा क्या है, डेटा इंजेक्शन टूल है, जिसके अंदर अपाचे स्कोप आता है, जिसके डिस्क्रिप्शन की हम बात करें तो ये रिफर्स करता है डेटा को बिटवीन द RDBMS एंड Hadoop। एंड दूसरा आपका आता है अपाचे फ्लूम, जो कलेक्ट करता है और ट्रांसफर करता है लॉग्स को और डेटा को Hadoop के साथ। और तीसरा हमारा आता है अपाचे कपाका, जो एक प्रकार का हाई थॉटफुल प्लेटफॉर्म होता है रियल टाइम मैसेजिंग और डेटा स्ट्रीमिंग के लिए। ओके। चौथा हमारा आता है डेटा ट्यूनिंग एंड एनालिसिस टूल। इसके अंदर टूल की हम बात करें तो हाइव, पिग और प्रिस2 और ड्रिल आता है। तो हाइव क्या है, एक प्रकार का डेटा वार हाउस सॉफ्टवेयर है फॉर ट्यूनिंग द लार्ज डेटा सेट दैट इज यूजिंग द SQL लाइक लैंग्वेजेस। एंड पिग की हम बात करें तो ये हाई लेवल प्लेटफॉर्म है फॉर द प्रोसेसिंग द लार्ज डेटा सेट दैट यूजेस द पिग लैटिन लैंग्वेज। यानी जो पिग है एक प्रकार का लैटिन लैंग्वेज है। और जो आपका प्रिस्टो है वो क्या है, वो एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूटेड SQL क्यूरी इंजन है फॉर द फास्टेस्ट एनालिटिक्स। एंड अगला है आपका ड्रिल, जो सपोर्ट करता है क्यूरिंग के लिए अक्रॉस द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर। ओके। अब यहाँ पे पांचवा क्या आता है, पांचवा आपका आता है मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस टूल। तो इसके अंदर आपका जो आपका एमलिब होता है वो यूज होता है, जिससे बेसिकली स्पार्क भी कहा जाता है। तो ये स्केलेबल मशीन लर्निंग लाइब्रेरी होता है स्पार्क के अंदर। और दूसरा आता है अपाचे माहूत, तो एक प्रकार का मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क होता है एक स्केलेबल एल्गोरिथम के लिए। एंड टेंसर फ्लो की हम बात करें जो कि पाइटॉर्च होता है, तो ये डीप लर्निंग फ्रेमवर्क होता है दैट इज ऑफनली यूज्ड फॉर विद द बिग डेटा। ओके। 6 नंबर आपका क्या आता है, 6 नंबर आपका आता है डेटा विजुअलाइज टूल। यानी डेटा विजुअलाइजेशन के लिए कौन कौन से टूल यूज होते हैं, तो आपका जो टैबल्यू है वो यूज होता है, पावर BI यूज होता है, ग्राफाना यूज होता है, या फिर किबाना यूज होता है। तो ये क्या होता है, ये इंटरैक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस एनालिटिक्स टूल होता है और ये एक प्रकार का विजुअल डैशबोर्ड है फॉर मॉनिटरिंग द लॉग एंड द मैट्रिसेस। यानी मैट्रिसेस और लॉग्स को मतलब मॉनिटर करने के लिए बेसिकली ये यूज होता है। सातवां आपका क्या आता है, क्लाउड प्लेटफॉर्म आता है फॉर द बिग डेटा, जिसमें आपका AWS आता है, अमेजॉन वेब सर्विस, और GCP आता है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, और माइक्रोसॉफ्ट एजर आता है। तो ये उसके अलग अलग जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे दिए हुए हैं। और एट द लास्ट पॉइंट आपके सामने समरी दिया हुआ है, क्योंकि समरी आपको पता होनी चाहिए, पूरा समरी का एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। थैंक यू।